पार्टी एकनाथ शिंदे और अजित पवार का वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो एसएन सिंह साहब, यहां पर फंडिंग से, महामंडल बनाने से आपको लग रहा है कि जो वर्ग, जो वोट बैंक आपसे लंबे टाइम से नाराज चल रहा है, जब से आप सत्ता में आए, वादा तो तभी कर दिया गया था ना, लेकिन अब तक धनकर समाज है और मराठा समाज तो लगातार अपने आरक्षण को लेकर मांग करता रहा है। नाराजगी का आप आलम देख ही रहे हैं इस वक्त, तो क्या ये सब करने से क्या उनको साधा जाएगा? नहीं, देखिए पूजा जी, अगर नाराजगी का आलम देखना होगा तो देखिए कि हरियाणा की राष्ट्रवादी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा माहौल बनाया कि जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, जो कभी प्रधानमंत्री जी को, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देती थी, वो सारे तोप का मुंह एक दूसरे के सामने कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कल, जानती हैं, दिल्ली में बोर्ड लगा दिया, कांग्रेस के लिए नो का बोर्ड लगा दिया, नो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल एक बहुत बड़ी घटना की, उसने क्या किया, 4 जो निर्दलीय थे उनको अपने पार्टी में शामिल करा के और कांग्रेस को बताया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। और जब आप देखिए कि कांग्रेस जिस समय रो रही हो, उसके आंसू पोंछने का समय है, रहीमन विपदा हो बली, जो थोड़े दिन हो ही तो नहीं थी, आज जगत में जान परत सबको, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी आंसू पोंछने के बजाय लिस्ट निकाल देते हैं। भी सहयोगियों को साथ नहीं लेकर वो 5 सीट आप मांग रहे थे, 5 वो मांग रहे थे, आपने 6 निकाल दिया। तो एक जो विरोधी वातावरण तैयार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक माहौल तैयार हुआ है, ये दोनों में बहुत अंतर है। आपने कहा काम नहीं किया, निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार भी रही है, महाराष्ट्र में लोगों ने देखा है किस तरह से दंगे होते थे, तुष्टिकरण के कार्य होते थे। और बाला साहब ने तो कहा मराठा समाज से, महाराष्ट्र के लोगों से, कि कभी भी कांग्रेस जो है वो भारत की नहीं हो सकती है। कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीयता नहीं है, भारतीयता नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है, भारत के गौरव की रक्षा की बात नहीं कर सकती है। इस नाते जो मराठा समाज है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 6 टिकटों का वितरण हुआ। 6 टिकट किसको किसको हुआ है आप इसको देखिए। करहल से आदरणीय तेज प्रताप यादव जी कौन है, परिवार कैसे हुआ? कल कैबिनेट मीटिंग से अजित पवार निकल गए थे ना बाहर, बीच कैबिनेट छोड़कर। सवाल हमसे है आपका? बिल्कुल आपसे ही सवाल है। कल आप ही की कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी जिसमें इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, उसी मीटिंग को बीच में ही रोककर चले गए थे ना अजित पवार। नहीं, आप देखिए ना, आपने ही दिखाया कि हमारी कैबिनेट मीटिंग में फला फला फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग हुई ना, कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए गए ना कि हम ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य करेंगे, क्रीमी लेयर को बढ़ाने का कार्य करेंगे, जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये पूरा किया गया ना भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो डॉक्टर टीना तनवीर, अब ऐसे में ये दांव खेला गया है, क्या किस तरह से अब आप इसकी काट निकालेंगे जो दांव आपने लोकसभा चुनाव में